सूबे के मुखिया अशोक गहलोत आज ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी के कार्यों की जानकारी लेने पचपदरा पहुंचेंगे, जहां वे HRRL और HPCL के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की साइट पर जाकर अब तक हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे, राहत कैंप का अवलोकन करेंगे, आदर्श स्टेडियम में जनसभा करेंगे और साथ ही आज पचपदरा के दौरे पर और इसको लेकर पचपदरा रिफाइनरी के कार्यों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ ही 10:30 बजे जोधपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे रिफाइनरी जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे, प्रगति रिपोर्ट जांचेंगे, HRRL और HPCL के अधिकारियों से लेंगे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट। अब साथ ही सीएम गहलोत का बाड़मेर का ये दौरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। सीएम बाड़मेर राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और आदर्श स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी पहुंचेंगे, जहां वे अब तक हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी भी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी लेने अपने सलाहकार गोविंद शर्मा को लगातार भेज रहे थे। ऐसे में अब रिफाइनरी की एक यूनिट लगभग तैयार हो चुकी है और साथ ही चुनावी वर्ष भी, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा ये अहम माना जा रहा है। सीएम गहलोत का बाड़मेर का ये दौरा, राहत कैंप का भी अवलोकन करेंगे। रिफाइनरी के तहत अब जिसमें जो तमाम आदर्श स्टेडियम में जनसभा करेंगे। बाड़मेर से कन्हैया लाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कन्हैया, बाड़मेर का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा है, ऐसे में रिफाइनरी को लेकर, उनके कार्यों को लेकर निरीक्षण भी करने आ रहे हैं पचपदरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूंगा कि सूबे के जो मुखिया है अशोक गहलोत जो पचपदरा पहुंचे 10:30 बजे पचपदरा पहुंचेंगे, जो HPCL के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की साइट पर जाकर वहां पर कार्यों की प्रगति भी लेंगे और उसके बाद में बाड़मेर पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वह महंगाई राहत कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और उनके साथ में जो खान एवं पेट्रोलियम मंत्री भैया भी पहुंचेंगे वहां पे। और खान और पेट्रोलियम विभाग के जो ACS है वीनू गुप्ता थोड़ी देर में पहुंचने वाली है पचपदरा, और मुख्य सचिव जो उषा शर्मा है ACS अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव कुलदीप राका भी वहां पर पहुंचने वाला है। जी कन्हैया, यहाँ पर जो अधिकारियों से रिपोर्ट भी है लगातार मुख्यमंत्री ले रहे थे, जिसके तहत अब आज जो है वहां पर खुद जाकर उसका निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही महंगाई राहत कैंप भी इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और महंगाई राहत कैंप है उसका खुद निरीक्षण करके अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, अशोक गहलोत जो जगह जगह हर जगह पर जाकर खुद ही महंगाई राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो उससे लोगों में उत्साह बन रहा है। काफी यहाँ पर जो बाड़मेर में जनसभा हो रही है, तो उसको लेकर बाड़मेर के जो विधायक है मेवाराम जैन, करीब पिछले 7 दिनों से यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बाड़मेर में जी कन्हैया, बिल्कुल ऐसे में जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे पूरा निरीक्षण वो खुद करेंगे। इसके साथ ही हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं पचपदरा से सीधा लाइव। सुनील, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी लेने अपने सलाहकार और उनसे लगातार अब जो है अपडेट भी मांग रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? तो सीएम गहलोत का बाड़मेर का ये दौरा है, 2 दिवसीय उनका ये दौरा, राहत कैंप का अवलोकन करेंगे, साथ ही रिफाइनरी का भी निरीक्षण जो है वो खुद करेंगे और आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। पचपदरा रिफाइनरी के कार्यों का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री करेंगे। जोधपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे पहले रिफाइनरी और आज HRRL और HPCL के रिफाइनरी में पहुंचेंगे। सीएम गहलोत का बाड़मेर का ये दौरा 2 दिवसीय दौरा और जो बेहद ही महत्वपूर्ण राहत कैंप का भी अवलोकन करेंगे, साथ ही आदर्श स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यानी बाड़मेर का जब ये दौरा है तो जिसके तहत लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और आज बाड़मेर का उनका ये दौरा और अधिकारियों से रिपोर्ट जब लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो जिसके तहत उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी उनका पूरी जो जानकारी है वो खुद लेंगे। आदर्श स्टेडियम में जनसभा को भी
जोड़ेंगे। अब इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुनील यादव सीधा पचपदरा से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, आप खुद पचपदरा में मौजूद हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी पहुंचेंगे, वहां से कार्यों की रिपोर्ट भी लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप का भी अवलोकन करेंगे बाड़मेर में। जी छवि, बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार महंगाई राहत कैंप का तो दौरा कर ही रहे हैं। ये जो राजस्थान सरकार का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रिफाइनरी का, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। अब मुख्यमंत्री इसकी प्रगति रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि चुनाव से पहले हर लिहाज से इसको शुरू कर दिया जाए, एक लोगों में मैसेज भी दिया जाए कि रिफाइनरी हमारी सरकार शुरू करवाने के लिए पूरे प्रयास रहता है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है और केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। ये दिखाने और दर्शाने के लिए और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो पचपदरा में रिफाइनरी का जो निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री बाड़मेर में जो महंगाई राहत शिविर है इसका भी अवलोकन करेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 24 अप्रैल से लगातार हर जिले का खुद महंगाई राहत कैंप का दौरा कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं और जो भी समस्या है तुरंत वहीं मौके पर अधिकारियों को जनता की समस्या का समाधान करने का दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। उसी क्रम में महंगाई राहत कैंप के अलावा आज ये जो सरकार का या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, ये जो पचपदरा रिफाइनरी है इसका निरीक्षण करेंगे, इसकी प्रगति रिपोर्ट लेंगे, आखिर कितना काम हुआ है और कब तक ये शुरू होगा। इसमें कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी शुरू हो और जो चुनाव है उसमें ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि बाड़मेर में अभी एक तरह से देखा जाए तो एक बीजेपी मजबूत है और ऐसे में जो अपने पक्ष में जो माहौल बनाने का ये अच्छा मौका है और उसी को देखते हुए ये लगातार दौरे हो रहे हैं। जी सुनील, ये रिफाइनरी जो है प्रोजेक्ट है पचपदरा रिफाइनरी, कितने वर्ग फीट में जो है फैली हुई है? सुनील, प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी जो है उसकी यदि हम बात करें वर्ग फीट क्षेत्रफल की, तो वो कितने वर्ग फीट में फैली है? क्योंकि जब बाड़मेर की बात आती है तो ऐसे में क्षेत्रफल को लेकर भी, क्योंकि पचपदरा अपने आप में जो है एक अलग है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि बड़ी जो संख्या में है इसको बनाया गया है। जी, दरअसल ये जो पचपदरा क्षेत्र है बाड़मेर के बाहर का एक ग्रामीण इलाका है, जो आपको बता दें कि काफी सुनसान जगह थी। ये बड़ा क्षेत्रफल है जो यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। इसमें काफी सालों पहले जब जांच हुई तब इसमें तेल के बड़े भंडार मिले थे। उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। आपको बता दें कि जो ये प्रोजेक्ट, इसमें 74% जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है, साथ ही साथ जो 24% हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार की। पूरे बड़े क्षेत्रफल में ये जो रिफाइनरी का निर्माण कार्य चल रहा है और इसीलिए जो राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है कहीं ना कहीं इसीलिए 24% है, क्योंकि राज्य सरकार ये जो जमीन है, ये इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है, जो ये लैंड है, ये केंद्र सरकार को और ये रिफाइनरी के लिए उपलब्ध करवा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार अच्छा काम चल रहा था, हालांकि जो कोरोना काल में इस रिफाइनरी का काम रोक दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकार पे कहती रही है कि राज्य सरकार इसमें कम सहयोग कर रही है, इसलिए कार्य धीरे चल रहा है। अब इसी सब को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देना चाहेंगे अपने जो विपक्ष को या बीजेपी को कह लीजिए, विरोधियों को, कि राज्य सरकार लगातार दौरा कर रही है, प्रगति रिपोर्ट ले रही है और जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहती है। अगर कहीं कमी है या केंद्र सरकार का कुछ बजट से संबंधित कुछ बातें हैं तो केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो लोग हैं सालों से इसकी आस लगाए बैठे हैं कि इससे लाखों की संख्या में बेरोजगारों को यहां रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है इसको पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, तो इसका विकास भी होगा। इन्हीं सभी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, हर तरह से अपने आप को मजबूत इस रिफाइनरी समझो या फिर इसके अलावा जो महंगाई राहत कैंप है, इन सभी चीजों से अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है पचपदरा रिफाइनरी और उसको पचपदरा को भी एक अलग पहचान मिलेगी इस रिफाइनरी के तहत। अब कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी अधिकारियों से ले रहे हैं, जांच को लेकर कार्य कितना किया गया है रिफाइनरी को लेकर?
जी, जो अभी जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी प्रगति रिपोर्ट और कार्य की कितनी प्रोग्रेस हुई है ये तो अभी जानकारी मुख्यमंत्री आएंगे अधिकारियों से लेंगे, लेकिन जो अभी तक बताया गया है कि लगभग काम पूरा हो चुका है। ये रिफाइनरी 2023 के शुरुआत में ही शुरू हो जानी थी, लेकिन हमने देखा कि 2 साल तक कोरोना काल था, उसमें इस रिफाइनरी का पूरा काम रोक दिया गया था। उसके बाद से दोबारा इसको शुरू किया। उसके बाद थोड़ा विरोधाभास आया था बजट को लेकर कि कोरोना काल के बाद स्टील समेत तमाम ऐसे जो चीजें हैं जो इसमें रिफाइनरी बनाने में काम आ रही है, उनकी दामों में बढ़ोतरी आई है। ऐसे में राज्य सरकार कुछ पैसा अटका रखी है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि हमारी तरफ से कोई बजट नहीं अटका रखा है, ये केंद्र सरकार की मंशा है। अब प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं और 2023 में अंत तक इस रिफाइनरी को शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो जानकारी मिल रही है और लगातार जो सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिली है उसमें पता चल रहा है कि 2023 के अंत तक ये रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। और इसी को लेकर आपको बता दें कि अभी चुनाव भी होने हैं साल 2023 के अंत तक, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री का दौरा और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि इसको जल्दी से शुरू करवाएं। अब आगामी विधानसभा चुनाव है और 2023 तक अब इस रिफाइनरी को, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको पूर्ण रूप से करना है, तो आज निरीक्षण करेंगे। पूरी जो अपडेट है अधिकारियों से भी ले रहे हैं पूर्ण रूप से रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया सुनील पूरी जानकारी के लिए।